हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल राजू एग्रो एकेडमी पे। आज हम फिर से बात करेंगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1। हम कर रहे थे 2 सवाल हम कर चुके थे और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप देख रहे हैं। इस पर क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैं आपको क्वेश्चन पर बताता हूँ पूरा। क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टर नंबर दिए हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो देखो क्या है, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब उसको हम करेंगे कैसे, करने का तरीका बताता हूँ। जैसे आपको मैंने तो ऐसे लिख रखा है, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको तो आपको करना कैसे है। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो गिवन या फिर हिंदी में दिया है, एक क्वेश्चन करने का तरीका होता है। तो हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमारे से एलसीएम निकालना है। तो पहले करेंगे हम एचसीएफ, ऐसे लिख लेंगे। क्या निकालेंगे, फिर एचसीएफ एचसीएफ निकालेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है और इसका हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 12 का सब एचसीएफ निकालेंगे। तो देखेंगे 12 का एचसीएफ देखेंगे सबसे कम क्या जिसे कट सके। तो सबसे छोटा है लास्ट में 2, तो 2 से जाए, 2 से जाएगा तो 2। यहाँ से मैंने पहले पिछले बार को बताया था कैसे भाग दे करना है, तो आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको करेंगे। तो ये हमारा 2 से जाएगा, तो 2 के बारे में बार कितना आता है, 6 बार में आता है। हम 6 लिख देंगे, फिर ये 6 आ गया तो 6 2 के बार से आराम से कट जाएगा। तो 2 के पारे में 6 कब आता है, 3 बार में। यहाँ 3 लिख देंगे, जितने बार में आएगा उतना यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ जो कटेगा जिससे भाग देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 3 से जाएगा, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 15 है। 15 को अब देखेंगे 15 किसके पारे में आता है। 15 5 के पारे में, 3 के पारे में, छोटा 3 के पारे में आता है। लेकिन दोनों में से छोटा कौन सा है, तो छोटा 3 है। मतलब हम 3 से करेंगे, छोटे वाले से करेंगे। तो लिख देंगे 3 कितने बार में आएगा, 5 बार में। 5 से पारा 5 से जाएगा, 1 आ गया। फिर यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 91 करेंगे। देखिए किसके पारे में आएगा, तो ये 91 हमारा 91 ही है। हाँ 91 हमारा किसके बारे में आएगा, 91 कुछ सॉरी 91 नहीं है, यहाँ पे हमारा 21 था। गलती से 91 में लिख दिया, 21 है यहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता। ठीक है, तो 21 किसके बारे में आएगा, 7 के बारे में और 3 के दोनों के बारे में आएगा। तो हम पहले हम छोटे वाले से करेंगे, तो 3 से करेंगे। देखो फिर 3 से करेंगे, 3 तो कितना 7 बार में आएगा, और ये 7 से 7। अब इसका ऐसे निकाल यहाँ देंगे, पहले देंगे हम 12 का एचसीएफ कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे हम। तो 2 बार में है, फिर ऐसे आगे लिखेंगे 15 का एचसीएफ कितना है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, दिक्कत नहीं हो। फिर यहाँ पे आगे इक्वल लिखेंगे 21 का एचसीएफ कितना है, 3 इंटू 7। चले अब हम बात करते हैं, तैयारी देंगे 12 15 21 का एचसीएफ। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो तीनों में आएगा ना वो यहाँ पे आएगा। देखो इसमें क्या है, 3 2 1, देखो इसमें भी 3 है, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम यहाँ चलेंगे। इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे हम, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम पहले ले लेते हैं 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना था, आया था 3 आया है, यहाँ लिख लिए ताकि बाद में दिक्कत नहीं होगा। चल अब एलसीएम निकालेंगे। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम ताकि कंफ्यूज हम भी नहीं होंगे। जब इकट्ठे को दोनों तो एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना लेकर लेंगे तो मसाला। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो नंबर को एक साथ लिख लेते हैं। इसमें एचसीएफ भी क्या होता है कि अलग अलग हम एक नंबर निकालते हैं एचसीएफ, लेकिन एलसीएम में एक साथ लिख सकते हैं। तो देखेंगे सबसे क्या है, ये 12, 15 और क्या में नहीं, यहाँ पे 21 है। ठीक है, तो 12, 15, 21। तो देखेंगे सबसे 2 से कट रहा है कोई, तो 2 से कट रहा है, 12 कट रहा है, यहाँ पे 6 और बाकी ये दोनों सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा। ठीक, फिर देखेंगे फिर 2 से कट रहा है कितने, 3, 15 और ये 21। अब 3 से जाएगा तो 3 एकदम 3 और 3 के बारे में 15 आता है, कितना आता है 15, 5 बार में आता है, 5 और 21 7 बार में आता है। तो फिर छोटा 5 है, ये ऐसे रह जाएगा, 5 में 5 और 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 से भी कट जाएगा ये। फिर देखो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इकट्ठे लिख देंगे 12, अलग अलग निकालेंगे, 12, 15 और 21 का एलसीएम। ठीक, कितना है ये लिख लेंगे। देखो ये कितना है, 2, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको से करेंगे 4, फिर 4 3 12, 12 5 60 और 60 पंचे 6 7 42, 420 आ जाएगा आपका। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना, यहाँ पे ये हो गया और ये एचसीएफ दोनों साथ में देंगे। एलसीएम ये हो गया और 12, 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको करना है। चलो आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। फिर नेक्स्ट करेंगे। चलिए अब हम ऑन की बात करेंगे। इसका पहले हम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 17 निकालेंगे। 17 के बारे में आता है 1 और 17 का मतलब 17 कम 17 हो जाएगा। फिर इसी तरह 23 का निकालेंगे, 23 भी 23 के पार से जाएगा खत्म। फिर 29 का निकालेंगे, फिर 29 भी 29 के पार से जाएगा खत्म। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 17 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, यही आएगा। इसमें एक सबके पास तो एक लिखते चलेंगे हम साथ साथ, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन निकलेगा हमारा। ठीक, जो एक है, जैसे एक है सबके में आएगा तो एक लिखते चलेंगे। फिर क्या है, 23 का एचसीएफ क्या, 1 गुना 23। 29 का एचसीएफ कितना, 1 गुना 29। हमने यहाँ एक इसलिए लिखा क्योंकि जो एक होता है वो हर किसी के पारे में आता, एक के पारे में सभी संख्या आती है, इसीलिए हमने एक लिखा। और इसमें कोई कॉमन नहीं था, इसीलिए इसका आंसर एक ही आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ कितना है, एक आएगा इसका आंसर। इधर आएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसको ताकि बाद दिक्कत नहीं हो। तो एलसीएम में ही कर लेता हूँ मैं। एलसीएम जब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम 7, इसको कर लेते हैं 17, 23, 29। सबसे छोटा क्या, 17, 17 से करेंगे खत्म, 23, 29। फिर 23 का एक खत्म, 29। फिर 29 लास्ट आया, 1 1 1। ठीक है, ध्यान देंगे 17, 23, 29 का एलसीएम।
ठीक है। चलिए है क्या कितना है 17, 23 और 29। यहाँ एक लिखने का कारण ये है कि अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए हम 1 लिख दिए। तो इसको हम गुना करेंगे तो गुना करना कितना आएगा हमारा गुना। आप जब गुना करोगे इसको से किया तो देख लो 17 या 51, 17 34, 34 और 5 38, ओ सॉरी 34 और 5 39 इंटू 29। अब जब इसको गुना करोगे आप तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 11,339। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 11,339। आप इसको गुना करोगे तो यह करके देख लेना आप। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल। आप नेक्स्ट पे चलेंगे। तो ये हमारा सवाल है, पहले क्वेश्चन और लास्ट सवाल है। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 8 का एचसीएफ 2 से जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 2 बार में कटेगा, फिर 2 से फिर कटेगा, खत्म। फिर यहाँ पे 9 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 के पास जाएगा 3 बार में जाएगा, फिर 3 एकम 3, फिर 25 को आएंगे, फिर 25 को करेंगे 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 कम 5। तो ये हमारा था। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे 8 का एचसीएफ कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, और यहाँ पे 9 का एचसीएफ 3 इंटू 3 इंटू 3, यही है। फिर 5 का एचसीएफ 5 इंटू 5, इसमें एक और जोड़ लेंगे हम, 1 कर देंगे। ठीक है, अब इन सब में से कोई सा एक हमने इसलिए लिखा क्योंकि इन सभी में से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि हमें कॉमन निकालना इकट्ठे ही, अलग अलग निकालना नहीं है। तो तीनों में से कोई कॉमन नहीं आता, हमने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 के बारे में सभी अंक आते हैं। क्या लिखेंगे 8, 9 और 25 है, सॉरी 25 का एचसीएफ। ठीक है, कितना जाएगा 1 आएगा, उसमें तीनों में से कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो 1 ही आएगा। देखो देखो कोई कॉमन है नहीं है। और फिर हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो ले देंगे एलसीएम, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो भविष्य में, कभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या निकाला है। जब आप रिवीजन टाइम में जब कॉपी खोलोगे अपनी, तो आपको कंफ्यूजन है कि हमने क्या एचसीएफ निकाला है कि एलसीएम निकाला, तो आप ये लिखे रहोगे। तो ये फॉर्मेट भी अच्छा लगता है देखने में, साफ सुथरा है और समझ में भी आएगा आपको। और जो आपका एग्जाम चेकर होगा उसको भी हाँ सोचेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छी तरीके से कर रखा है। तो आइए अब एलसीएम निकालेंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, इसने सही कर रखा है। आपको नंबर कटने होगा तो नहीं कटेंगे। तो ये देखें सबसे छोटा क्या है 8, 9, 25, इसमें सबसे 8 से 2 जाएगा तो फिर 2 से करेंगे, 4 ये ऐसे रह जाएगा, 2 से नहीं कटेंगे सब, डॉट लगाना है बीच में आपको। फिर 2 से 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा, फिर 9 ऐसे रहेगा, 25, फिर यहाँ पे 2 से खत्म, फिर ये 9, अब 9 का 3 से जाएगा कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, 3, 25 नहीं जाएगा तो 25 ऐसे लिख देंगे, फिर 3 से 3 खत्म, 25, 5 से जाएगा तो ये 5 25, 1 और 5, फिर यहाँ पे ठीक आ जाएगा। क्या ले देंगे 8, 9, 25 का एलसीएम। ठीक है, इसको हम वो लेता हूँ, यहाँ पे आना मुश्किल है, सर चलिए लिख के देता हूँ, बहुत टाइम आता। 8, 9, 25 का
एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 बार 2 आ जाएगा, फिर यहाँ ले देते हैं 3 2 बार है, और फिर ये 5 2 बार है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ देखो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 थिया 92 या 24 थिया 72, ठीक है 24 थिया 72, 25, इसको से करोगे 25 दूनी 50, कुछ 25 दूनी 50 और 25 सते 175 और 5 18 ये आ जाएगा, 1800 आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो अगर मैं सारा एक ही बार में कर दूंगा सारा क्वेश्चन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको भी देखने में दिक्कत ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जो क्वेश्चन देख रहा हो आप देख सको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, और हर एक दिन छोड़ के आपको एक वीडियो मिल रहा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जितनी बार चाहो आराम से तसल्ली से समझ सको। मैं आराम से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।